नया पाठ जन्मोत्सव। मेरे सनातन भाइयों, जन्मोत्सव रूपी पाठ बर्थडे जो आप लोग जन्मदिन मनाया करते हैं अपने बच्चों का, वो पूजन विधि वर्धापन मैं आप लोगों के समक्ष कथन करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। जन्मोत्सव जन्मतिथि में मनाना अधिक समीचीन होता है, जन्मतिथि। किंतु वर्तमान समय में लोग प्रायः ये अंग्रेजी वाले दिनांक में मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस यानी तारीख के आधार से जन्मदिन अपने बच्चों का मनाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। जन्म होता है सनातन धर्मावलंबी हिंदू के घर में और जन्मोत्सव मनाते हैं ईसाइयों की विधि से। यही सबसे बड़ी विडंबना है। सभी से आग्रह है, करबद्ध आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि अपने धर्मानुसार ही जन्मोत्सव मनाएं। हम यहाँ पर संक्षेप में जन्मोत्सव की विधि प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसकी बहुत दिनों से अपेक्षा की जा रही थी, बहुत दिनों से। जिस माह की जिस तिथि में बालक का जन्म हो, उसी माह की उसी तिथि को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता पिता तथा श्रेष्ठ लोगों को प्रणाम करके प्रातः स्मरण करने के बाद घर एवं घर के आसपास सफाई करें। तत्पश्चात नित्य क्रिया संपादित करके स्नान करते समय तिल, चावल और चूर्ण गंगा जल में मिलाकर तिल चावल का चूर्ण गंगा जल में मिलाकर स्नान के जल पात्र में मिलाकर के स्नान करें। तत्पश्चात संध्योपासन, सूर्यार्घ्य, सूर्य भगवान को अर्घ्य, दान आदि करके नए वस्त्र धारण करके यथारुचि आभूषण आदि धारण करें। घर में किसी पवित्र स्थान में सुंदर आसन बिछा करके पूर्वाभिमुख बैठकर पत्नी को अपने दाहिने तथा बालक को, जिसका जन्मोत्सव मना रहे हैं, उस बालक को दाहिने बैठा करके सामने घी का दीपक जलावें। त्रिपुंड पवित्रीकरण, पवित्र होवें, आचमन करके 3 बार प्रणाम करें। मस्तक में भस्म लगावें, त्रिपुंड धारण करें। यथारुचि संप्रदायानुसार चंदन लगा करके स्वस्ति वाचन, मंगल श्लोक पाठ करने के बाद दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल द्रव्य तथा कुशा आदि लेकर के संकल्प करें। संकल्प इस प्रकार करें: हरि ओम विष्णु 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 देश कालो संकीर्त्य अमुक गोत्र अमुक नामाहम, जिसका जैसा गोत्र हो नाम हो। ब्राह्मणो शर्माहम, क्षत्रिय हो वर्माहम, वैश्य हो गुप्ताहम,
वा मम अमुक गोत्रस्य अमुक नामधेयास्य शिशोः वा दीर्घायुः श्री तेजो वृद्धि द्वारा श्री जगदीश्वर प्रीत्यर्थम अद्य दिने स्वकीयस्य स्वशिशोः वर्धापनाख्यं कर्म करिष्ये। अस्मिन् वर्धापनाख्ये कर्मणि निर्विघ्नतायै गणपत्यादि देवानां कुलदेवानां सप्तचिरजीवीनां षष्ठीदेव्याः चावाहनं पूजनं च करिष्ये। इस प्रकार संकल्प करके प्रस्तुत गौरी गणेश कलश षोडश मातृका सप्तघत मातृकाओं का आवाहन पूजन करके निम्नलिखित देवताओं का आवाहन और पूजन करें। कहने का मतलब यही है कि एक काठ की चौकी में सफ़ेद या पीला वस्त्र बिछाकर उसमें 21 कोष्ठक बना करके अच्छत से उसको भर दें। फिर इसके बाद सुंदर पूजन करें। पूजन के बाद सभी देवताओं का प्रतिष्ठा करें। पुरुषोक्त मंत्रों से अथवा पूजन मंत्रों से षोडशोपचार पूजन करें। पुरोहित ब्राह्मण को बुला करके सुंदर पूजन करवावें। नैवेद्य में प्रसाद में दही भात चढ़ाना आवश्यक है। इस समय जन्मदिन के समय देवताओं को दही भात जरूर चढ़ाना चाहिए और प्रार्थना यही करना चाहिए कि ओम जय देवी जगन्मातर जगदानंदकारिणी प्रसीदा मम कल्याणी महाषष्ठी नमोस्तुते। मार्कंडेयाय मुनये जगन्मातर नमस्ते महदायुषे चिरंजीवी यथा त्वं भो भविष्यामि तथा मुने। और रूपवान वित्तवानायुः श्रिया युक्तं च मां शिशुं कुरु चिरंजीवी यथा त्वं भो मुनीनां प्रवरो द्विज। कुरुष्व मुनिशार्दूल तथा मां चिरजीविनं बालम में चिरजीविनम। इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना करके दाहिने हाथ में जल लेकर पूजा समर्पित करें। ये कहें क्या? अनेन कृतेन यथोपचारैः पूजनेन गणपत्यादि क्षेत्र पालान्ताः देवताः प्रियंताम न मम कहकर जल सामने गिरा दे। तत्पश्चात जातक जितने वर्ष का हो उतने घी के दीपक जलाकर देवताओं के सामने रखें। ध्यान से सुनना। 25वें वर्ष की पूजा में 24 छोटे दिए तथा एक बड़ा दीपक जलावें। जब 25 वर्ष का हो जाए तब 24 छोटे दीपक और बड़ा दीपक जो है ना एक जलावें। इस प्रकार 50वें वर्ष में 48 छोटे दीपक तथा 2 बड़े दीपक जलावें। 75वें वर्ष में 72 छोटे दीपक तथा 3 बड़े दीपक जलावें। यदि किसी का 26वां जन्मदिन है, 26वां जन्मदिन है यदि किसी का, तो 25 छोटे तथा 1 बड़ा दीपक अथवा 1 बड़ा तथा 1 छोटा दीपक, इस तरह 51वें 50 1 51
51वें जन्म तिथि में 2 बड़े दीपक, 49 छोटे दीपक अथवा 2 बड़े दीपक तथा 1 छोटा दीपक जलावें। इसी क्रम के अनुसार दीपक की व्यवस्था करें। यहाँ यह ध्यातव्य है कि जन्म तिथि में दीपक जलाने से आयु, आरोग्यता, श्री, ज्ञान, तेज तथा यश की वृद्धि होती है। कतिपय धर्म में दीपक बुझाने की परंपरा है, जो कि अशुभ एवं उक्त आयु, आरोग्यता आदि को नष्ट करने वाली है। जो मोमबत्ती जला करके फूंक करके बुझा देते हो ना, ये नष्ट करने वाली है। अतः दीपक बुझाने की परंपरा से सर्वथा दूर रहें, कभी नहीं बुझाना चाहिए। केक काटना भी अशुभ है। सभी लोग केक काटते हैं ना, ये केक काटना भी अशुभ है। अतः यह सब ना करें, इससे बालक के संस्कार नष्ट होते हैं। केक के स्थान पर मीठा यानी मिष्ठान्न तथा फल का वितरण करें। सभी दीपक जलाकर उनका गंधाक्षत पुष्प से पूजन करके प्रार्थना करें। ओम तेजमायोष्यमारोग्यम श्रीर्ज्ञानम बलमुत्तमम दीपज्योतिः नमस्तेस्तु पाहि मां सर्वदा शुभम। अंत में आवाहित देवताओं के लिए होम करें, खीर की बलि देवें। पायस, पायस माने खीर, खीर की बलि देवें। पूर्णाहुति, उत्तर पूजन आदि करके, दक्षिणा आदि संकल्प करके आचार्य यानी ब्राह्मण को वस्त्र, दक्षिणा आदि से संतुष्ट करें। तत्पश्चात जिसका जन्मोत्सव हो उसे तिल गुड़ मिला करके दूध पिलावें। ओम सगुणम तिल सम्मिश्रमम अंजल्यधमितं पयः मार्कण्डेयाद्वरं लब्ध्वा पेबाम्यायुर्विवृद्धये। अर्थात बालक को तिलक लगा करके रक्षा बांधे और प्रसाद यानी मंत्राक्षत का अर्थ होता है प्रसाद दे करके आशीर्वाद प्रदान करें। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चोक्तमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः। शतगुं प्रणवाम शरदः शतं ब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात। आशीर्वाद प्रदान करें बच्चे को। अन्य सभी जितने लोग उपस्थित हैं बालक को तिलक लगावें, तिलक लगा करके आशीर्वाद प्रदान करें। बालक सबका पैर छू करके प्रणाम करे, दक्षिण दान आदि करके आवाहित देवताओं का विसर्जन करके विष्णु भगवान का स्मरण करें। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन दान आदि करें। कुछ लोग जन्मदिन में भी वर्षफल श्रवण करते हैं। प्रतिवर्ष जन्म तिथि में फलदार, छायादार अथवा फूलदार वृक्ष का आरोपण अवश्य करें। स्थान अभाव होने पर गमले में भी वृक्ष लगाया जा सकता है। उस वृक्ष का संरक्षण, सिंचन आदि भी जातक द्वारा ही किया जाना चाहिए।
स्मरणार्थ वृक्ष के पास अपने जन्म तिथि वर्ष आदि लिख सकते हैं कि हाँ हम इतने वर्ष के हो गए, ये हमने अपने हाथों से वृक्ष लगाए। वृक्षारोपण करने से जीवन में पुष्टि तथा वंश वृद्धि होती है तथा जातक की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। एते कर्मकांड प्रबोधे वर्धापनम जन्मोत्सव विधि संपूर्ण। इस प्रकार से सभी लोगों को अपने बच्चे का जन्मदिन मनाना चाहिए। ईसाई रीत के आधार से जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, सनातनी हिसाब से जन्मदिन मनाना चाहिए। और एक बात बताऊं, दीपक जला करके बुझाना कभी भी नहीं चाहिए। आप लोग जरूर मन से गौर से सुनना इस पाठ को और इसके आधार पर चलने का प्रयास करना। सभी हिंदू भाइयों को जन्मोत्सव रूपी पाठ प्रदान कर रहा हूँ। हिंदू भाई इस जन्मोत्सव रूपी पाठ को पढ़ करके इसके आधार पर चल करके अपने बच्चे का भविष्य उजागर करे, घर में सनातनी विद्या प्रवाहित करे, अकाल मृत्यु जो हो रहे सारे अकाल मृत्यु दूर हो, बच्चों के अंदर यश श्री विद्या ज्ञान सब कुछ ईश्वरी अनुकंपा से प्राप्त हो। मैं अपने भगवान श्री पिप्पलेश्वर महादेव जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी सुखी हों। सभी हिंदू भाई सनातनी भाइयों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।